मेरी माँ ने मुझे बोला था कि देख, यू डोंट गेट अपॉर्चुनिटीज एवरी सिंगल टाइम, और तुझे ये करना, और अभी अगर तू डर गया तो फिर यहाँ तक तो चल, डेस्टिनी तुझे लेके आई, पर यहाँ के बाद तेरा परफॉर्मेंस से तू जज किया जाएगा, तो तू कर ले। तो मैंने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा लोग हंसेंगे, बट लेट्स डू इट। तो सबसे पहले तो मेरे को एक क्यूरियोसिटी हमेशा से रही है कि मतलब आपने इतने यंग एज में आप आरजे भी हैं एंड आप क्रिकेट कमेंट्री में भी है महाराष्ट्र एसोसिएशन। मैंने आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे चेक किया था कि आप महाराष्ट्र एसोसिएशन में मतलब क्रिकेट कमेंट्री भी आप कर चुके हो। देन यस। आपने यूट्यूब भी मतलब स्टार्ट किया। तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपने मतलब आई गेस आपने 11 साल के वर्ष में आपने चालू किया था। हाँ हाँ, हाँ 11 का था मैं हाँ जब से स्टार्ट किया सब यार। जी हाँ जी हाँ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो फर्स्ट मतलब आपका प्रोजेक्ट कौन सा था, कौन से रेडियो स्टेशन के साथ आपने चालू किया था हम्म। एंड व्हाट वाज इट। तो थोड़ा सा आप हमारे अपने बारे में आप बताइए हमको। पहले तो क्या हुआ, मैं क्रिकेट खेलता था। हम सबको क्रिकेट बहुत पसंद है, पर मुझे मतलब वो होता है ना 10-11 को सबको तेंदुलकर बनना होता है, तो मैं क्रिकेट खेलता था। और काफी अच्छा नहीं था, बट आई वाज प्रीटी गुड एट क्रिकेट। तो दिन भर बस ग्राउंड पे जाओ, किट पहनो, क्रिकेट खेलो। क्या हुआ कि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन होने वाला था, डिस्ट्रिक्ट कैंप जिसको हम बोलते हैं क्रिकेट में, कि जो डिस्ट्रिक्ट ओके। की टीम है वो सिलेक्ट की जाएगी। तब मैं सुबह उठा, अपन तो मतलब अपने दिमाग में तेंदुलकर होते हैं ना, तो मैं सुबह मस्त उठा, नहा धो के, चलो आज शाम तक अपन खेलेंगे डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो मैं जैसे ही ग्राउंड पे पहुंचा, मतलब देयर वर अबाउट मोर देन 2000 बॉयज, और 2000 लड़कों में से 64 लोगों को सिलेक्ट करने वाले थे, जिनका अलग से एक सिलेक्शन कैंप होगा। और फिर उन 64 में से शायद 35 या 30 लोगों की टीम जो ये सिलेक्ट होने वाली थी। ओके। सो मेरे को जैसे ही मैंने लोगों को खेलते हुए देखा नेट्स में, मैंने बोला भाई कुछ नहीं होने वाला अपना, मतलब 11-10-11 साल के जो बच्चे, वो भी 100 की स्पीड से बॉल वगैरह डाल रहे, दिखेगी नहीं, मैं क्या खेलूं। तो आई वॉज प्रिटी डिसअपॉइंटेड, बट मैंने सोचा कि यार क्रिकेट के बारे में कुछ तो करेंगे। तो देन आई ट्राइड कि और क्या क्या कर सकते हैं। तो फिर दोस्त था, उसने बोला कि तू एक काम कर, चल स्कोरिंग कर ले, जो स्कोर बोर्ड पे लिखते हैं। मैंने बोला ओके। नहीं यार, अपने में कैमरा आएगा ना कुछ आएगा, ब्रेक नहीं मिलता, वही बैठे रहो, खास है नहीं। तो फिर एक और दोस्त था, उसने बोला कि तू एक काम कर ले सोम, तू अंपायरिंग कर ले। तो मैंने बोला यार अंपायरिंग तो हो नहीं पाएगी, दिन में धूप में कौन खड़ा रहेगा यार, मतलब अपने को फेम भी चाहिए, पर सिंपल में बताओ कुछ, ये सब नहीं होगा धूप में जाके खड़ा होना। तो फिर क्या हुआ कि देयर वाज माय फ्रेंड हु इंसिस्टेड कि यार तू कमेंट्री ट्राई कर ले। उसने उसने ऐसे ही मजाक मजाक में बोल दिया कि तू क्रिकेट की कमेंट्री कर ले। मैंने कहा यार कभी की तो थी नहीं, और वो टाइम पे क्या था, वो टाइम पे हिंदी कमेंट्री इतनी नहीं होती थी। वो टाइम पे द ओके। प्राइमरी कमेंट्री जो थी वो इंग्लिश थी, हिंदी अभी 2013 के बाद थोड़ी स्टैब्लिश हो गई, तो मैं सुनता हाँ इंग्लिश ही जी। था। और फॉर्चुनेटली मैं मुझे पढ़ने की बहुत अच्छी आदत थी, सो आई यूज्ड टू रीड लॉट ऑफ बुक्स, तो मेरी इंग्लिश उस वक्त काफी अच्छी थी। तो मैं क्या करता था, जैसे घर वाले बाहर जाते थे, मैं वो टीवी को म्यूट कर देता था, और आई यूज्ड टू ट्राई टू इमिटेट द कमेंट्री। तो ये जो था, ये मेरे सोल खुशी के लिए था, मैं किसी के सामने वगैरह करता नहीं था। एक दिन क्या हुआ, ओके। इंडिया साउथ अफ्रीका की मैच थी शायद, दिस मस्ट बी अराउंड, मैं 11 साल का रहूंगा। तो जैसे ही मम्मी पापा बाहर बाहर गए, दे आस्क्ड मी कि तू पढ़ाई कर ले। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पढ़ाई वगैरह कर लूंगा, चलो ओके बाय बाय। जैसे ही वो चले गए, मैंने टीवी लगाया, चैनल म्यूट किया, और अपनी कमेंट्री जो है ये स्टार्ट कर दी। अब क्या होगा कि 5-10 मिनट बाद मुझे ऐसा लगा कि पीछे कोई तो है। तो मैं एकदम से डर गया, मैंने पीछे देखा तो मम्मी पापा दोनों ही थे। मैं वो जो लॉक है दरवाजे को लगाना भूल गया था, तो वो अंदर आ गए थे वापस, कुछ भूल गए होंगे। तो पहले तो मेरी बहुत फट गई, मैंने सोचा कि अब तो मैं पिट जाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ाई छोड़ के कर रहा हूँ। तो मैं तो बहुत डर गया। तो मेरे पापा ने बोला कि नहीं नहीं तू कंटिन्यू कर, कंटिन्यू कर। तो मुझे लगा कि ये सरकास्टिक वे में बोल रहे हैं। मैंने बोला नहीं नहीं पापा रहने दो, मैं कर लेता हूँ पढ़ाई, मैंने तो बस ऐसी। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं तू वाकई में कर ले। सो तब मैंने वो स्टार्ट किया, तो उन दोनों को लगा कि यार ये शायद अच्छा कर रहा है। पर वो होता है ना कि अपना ही बेटा है, तो अपने को लगता ही है। फिर हमने हाँ क्या किया कि काफी सारे लोगों ने बहुत सही टाइम पे सपोर्ट किया। ये एक बहुत बड़ी बात अभी तक तो मेरी जर्नी में हुई है। तब नासिक में धनपाल शाह और समीर रट्टे नाम के दो ऑफिसर्स थे। वो अपना नासिक क्रिकेट एसोसिएशन जो वो पूरा संभालते थे। तो मैं उनसे मिलने गया, तो उन्होंने कहा कि यार ठीक है, अभी ये बच्चा है, तू कुछ कर ले ट्राई। तो एक टूर्नामेंट होने वाली थी नासिक में, जैसे आईपीएल होता है पूरे इंडिया में, उसका स्मॉल जी हाँ स्केल जी। वर्जन उन्होंने नासिक में किया था, नासिक प्रीमियर लीग उसका नाम था। मैं रहूंगा 11 साल का। तो मुझे बोला कि तू ओके। आ जा और वहां कमेंट्री कर ले। तो मुझे लगा कि करना है तो कर लेंगे। पर क्या हुआ, क्योंकि उस वक्त नासिक में बहुत हाइप थी क्रिकेट की, और ओके। पहली बार वो सब रैली वगैरह हुई, ऑक्शंस हुए प्लेयर्स के, फ्लड लाइट्स थी, डे नाइट मैचेस, चीयर लीडर्स, तो पूरी भीड़, मतलब वो प्रैक्टिस मैच थी, लीग अगले हाँ दिन हाँ। स्टार्ट होने वाला था। तो प्रैक्टिस मैच को ही 3000 लोग आ गए थे।
और जब मैं वहां पे पहुंचा, मैं स्टेडियम में गया, तो कमेंट्री बॉक्स का काम ही पूरा नहीं हुआ था। वो बाउंड्री लाइन के बाहर एक टेबल, माइक और स्पीकर सिस्टम पूरे स्टेडियम में उन्होंने लगाई थी। तो मेरे ओके। हाथ में माइक लिया, बोला कर ले। मैंने कहा भाई साहब 3000 लोगों के सामने कौन बोलेगा, मैंने तो कभी 30 लोगों के सामने बोला नहीं। और एकदम से मुझे लगा कि छोटी सी मैच वगैरह होगी, जैसे छोटी मोटी टूर्नामेंट होती है। हाँ हाँ हाँ। तब वो मेरा पहला ब्रेक था। तब मुझे याद है कि मैं ऑफ कोर्स डर गया, 11 साल का था। आई वाज रियली बैड, लोगों के सामने बोलना। एकदम से 3000 लोग मैंने दिख लिए, वो लाइट वगैरह। और क्या हुआ कि मैं सबसे छोटा था उस वक्त पूरे स्टेडियम में। तो मैं जहां जा रहा हूँ सब मुझे ही देख रहे कि यार ये यहाँ कैसे गया, अरे इसके हाथ में तो माइक भी दे दिया। तो सब मुझे ही देख रहे थे। वो एलईडी स्क्रीन पे भी उसने मेरे ऊपर कैमरा लगा दिया। मैंने बोला क्यों कर रहा है भाई। तो फिर मेरी माँ ने मुझे बोला था कि देख, यू डोंट गेट अपॉर्चुनिटीज एवरी सिंगल टाइम, और तुझे ये करना। और अभी अगर तू डर गया तो फिर यहाँ तक तो यहाँ तक तो चल, डेस्टिनी तुझे लेके आई, पर यहाँ के बाद तेरा परफॉर्मेंस से तू जज किया जाएगा, तो तू कर ले। तो मैंने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा लोग हंसेंगे, बट लेट्स डू इट। तो मैंने वो स्टार्ट किया, और दैट वाज माय फर्स्ट कमेंट्री ब्रेक। और फॉर्चुनेटली सबको अच्छा लगा, क्योंकि मैं छोटा भी था तो वो क्यूट भी लगता था कि यार सो क्यूट। तो फॉर्चुनेटली वहां से स्टार्ट हुई कमेंट्री की जर्नी, एंड देन इट वेंट अराउंड फॉर कपल ऑफ मोर इयर्स। काफी सारे टूर्नामेंट्स मैंने 2 साल में नासिक में किए, लोकल टूर्नामेंट्स। ओके। दैट्स तो अमेजिंग यार। मतलब यार लिटरली मतलब ये बहुत ही हटके ये स्टोरी सुना मैंने। अरे हाँ ये बॉस। जो और ना, हाँ, ये और ये सब बहुत ही क्यों पता गया, ये सब इसलिए भी हुआ ना क्योंकि मैं बहुत अकेला था। लाइक इन माय ये- स्कूल में ऐसा नहीं था कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सब मुझे जानते थे क्योंकि मैं थोड़ा सा नॉटी था, तो क्लास के बाहर खड़ा होना वगैरह वो तो सब था। पर मेरे पास ऐसा फ्रेंड नहीं थे। तो आई यूज्ड टू ट्राई समथिंग टू मेक मी हैप्पी, कि मैं क्या ओके करूं जिससे अपना सब हो जाए सही। तो ओके। मुझे लगता है कि उस वे आउट में मुझे ये मिल गया था बस। आप कुछ लाइन आपको याद होगा उस टाइम पे आपने कमेंट्री किया विच मतलब जिससे ऑडियंस काफी इम्प्रेस हुई होगी या उनको काफी अच्छा लगा होगा आपको वो लाइन? मुझे ना हर बार ये होता है कि जब मैं कमेंट्री स्टार्ट करता हूँ तब मैं थोड़ा सा पिच हाँ। के बारे में बात करता था कि पिच ओके। कैसा है और इसके क्या आउटकम्स होंगे। तो मैंने शायद ऐसा कुछ बोला होगा, अभी एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड याद नहीं, पर मैं हाँ हाँ हाँ। थोड़ा सा करके बताता हूँ। The pitch looks flat as the polished stone. We can expect some good quality batting action today. We've got Nasik challengers. They're taking on somebody who has been the defending champion, Singh Warriors. Well, the toss time, elect to bat first is the key at the Golf Club. Well, let's see how the match progresses. Hopefully, we can see some good batting action as well as the turnaround as the game progresses. इम्प्रेसिव यार मतलब डूड। ग्रेट बाप रे, ग्रेट। ये 15 साल पहले की बात है ये, और इनको पूरा वर्ड टू वर्ड याद है। यार इतना तो मेरे ऐसे ही ओरल लगती एग्जाम में भी कभी लर्न नहीं हुआ मेरा। हाँ लिटरली, मेरे को बस एक ही याद है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसके बाद कुछ याद, वो भी 11th का ही। ग्रेट। तो अच्छा सोहम, आपको मतलब ऐसा कभी, जहाँ तक जैसे कि आपने अपना स्टोरी बताया, तो मुझे लगता है कि आपको अपने फैमिली का हमेशा से एक सपोर्ट रहा है कि इफ यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी यू हैव टू ग्रैब इट, और शायद ये Absolutely. मौका ना मिले। तो मतलब एक आप, मैं बस ये जानना था कि आपके फैमिली भी कुछ मीडिया इंडस्ट्री में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? हाँ फॉर्चुनेटली मेरी माँ ओके जो है, शी इज वर्किंग इन न्यूज़पेपर इंडस्ट्री। पिछले 30 साल से वो काम कर रही है। ओके सो मैं बड़ा हुआ वो सब देखते देखते, यार आई रियली ओके हैड फैसिनेशन फॉर मीडिया। पर मुझे ओके करना नहीं था मीडिया, क्योंकि मेरे हिसाब से ये था कि अगर आप मीडिया करोगे तो फैमिली से दूर चले जाओगे। क्योंकि माँ जो थी, शी यूज्ड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम इन ऑफिस, ओके। और 16-16 घंटे मम्मी ऑफिस में थी। तब ऐसा होता था मुझे कि यार मीडिया तो बहुत पसंद है, पर मैं अगर मीडिया कर लूंगा तो फिर फैमिली जो है ये थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ऐसे सब मेरे मिसकंसेप्शंस थे। बट ओके मेरी मॉम जो थी, शी वाज इनटू मीडिया, शी स्टिल वर्किंग। तो एक पेपर में काम करती थी, वो चीफ सब एडिटर है फिलहाल। ओके। तो या वाओ दैट्स नाइस। सो हम मैं भी एक यूट्यूबर हूँ। आई नो कि हमारा पहला जर्नी जो होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो आपके टाइम पे, आपके सिचुएशन में ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था कि जो आपको यूट्यूब में लेके आया? बॉस, ये तो मतलब मैं ऐसे समझता हूँ कि अगर कुछ अनएक्सेप्शनल करना है आपको तो पहले तो ईगो हर्ट होना चाहिए, उससे नहीं, उसके बिना तो काम नहीं होगा। दैट्स माय पर्सनल अग्री 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 ओपिनियन। ब्रो, अग्री यस। अग्री। क्या हुआ था मैं बताता हूँ। आई वॉज इनटू रेडियो, और उस वक्त क्या था कि रेडियो में अभी भी ये बहुत ऑल ऑफ सडन चेंज हुआ है कि आपको डिजिटल पे कुछ तो करना पड़ेगा, उससे आपका अप्राइजल होगा। सो आप रेडियो पे शो कितना ही अच्छा करो, इफ यू डोंट हैव डिजिटल फॉलोअर्स तो आपका अप्राइजल नहीं होगा। तो डिजिटल के ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर था। और ओके मेरे पास, आई वॉज 18 ईयर्स ओल्ड, पर उस वक्त मेरे पास 6 साल का रेडियो एक्सपीरियंस था। तो एक्सपीरियंस वाइज तो मैं थोड़ा सा सीनियर था, पर मेरे सबसे कम फॉलोअर्स थे सोशल मीडिया पे। तब मुझे याद है कि जब हमारी मीटिंग हुई थी तब मेरे इंस्टाग्राम पे कुछ 700 फॉलोअर्स थे, फेसबुक पे तो पेज ही नहीं था, यूट्यूब का तो सवाल ही नहीं था।
तो क्या हुआ था कि वो मीटिंग में मुझे काफी सारे टॉन्ट सुनने पड़े कि यार तुम्हें तो 6 साल का एक्सपीरियंस है, तुमको 700 फॉलोअर्स ही है, तुम क्यों नहीं कुछ करते हो, एवरीवन थिंक्स यू आर क्रिएटिव देन शो इट। तो मैंने बोला कि यार मैं कर रहा हूँ, उस टाइम पे वो टिकटॉक था तो क्रिंज तो करना नहीं था। तो मैंने बोला कि सर आई ट्राई, मे बी गिव मी सम टाइम। तब क्या हुआ था कि पूरे महाराष्ट्र की टीम जो थी वो वीसी में थी उस वक्त, देयर वर अराउंड 80-90 लोग तो होंगे, और 80-90 लोगों के सामने मेरे को थोड़ा सा 15-20 मिनट जो लेफ्ट एंड राइट किया तो मुझे थोड़ा बुरा लग गया। मैंने बोला कि यार इतना तो मतलब आई एम नॉट दैट स्टूपिड, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो आई वॉज रियली पिस्ड ऑफ, मुझे उस रात को नींद ही नहीं आई। और वो होता है ना कि 18-19 ईयर्स की जब आप होते हो ना, तब थोड़ा ईगो पहाड़ जितना होता है, तो दिल पे बुरी लग गई बात। और दूसरी बुरी बात ये लग गई कि ऑफिस में जो क्रश थी वो मेरे बगल में बैठी थी। आई यूज्ड टू सी हर एक्सप्रेशंस आल्सो। मैंने बोला यार ये नहीं करना था तुमने। ये मतलब व्यक्तिगत मामला हो गया था, हाँ, व्यक्तिगत एकदम मामला हुआ ये पर्सनल हो गया। तो। तो मैंने सोचा कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, और अभी कुछ तो करना ही पड़ेगा। तब फॉर्चुनेटली मेरे साथ क्या होता था कि मैं पढ़ता बहुत था। आई यूज टू लाइक टू रीड अबाउट सेल्फ हेल्प। मैं मतलब पापा वही पढ़ते थे तो मैं वही पढ़ रहा था। तो आई यूज टू लाइक टू रीड अ लॉट, एंड थैंकफुली मोटिवेशन वाज माय पीस ऑफ केक। मतलब मैं वो पढ़ता था, मैं वो देखता था। आई रिमेम्बर कि मैंने मंगेश सर का भी जो चैनल, काफी सारे वीडियोस मेरा रूममेट था अनुराग और मैं, हमने साथ में देखे। तो दिन भर हम लोग उसी में थे। हमारे मतलब यूट्यूब की आज भी अगर आप मेरे को लॉग इन कर लूं मेरे अकाउंट से, तो जो सजेशंस में आते हैं वो तो मोस्टली सेल्फ हेल्प रिलेटेड ही कंटेंट आता है। तो मैंने सोचा कि यार ये मैं अच्छा कर पाऊंगा, तो लेट्स डू दिस। तब मैंने इंस्टाग्राम पे 1 मिनट के मोटिवेशनल स्टोरीज जो है ये पोस्ट करना स्टार्ट किया था। बिकॉज आई वॉज 18, ऑल द स्टोरीज वेर रिलेटेड टू 18-19 ईयर ओल्ड टीनेजर्स, तो उनके अराउंड वो स्टोरीज थी। तो मे बी बिकॉज वो दिल से बनी थी, मे बी बिकॉज थोड़ा सा मेरा ईगो भी हर्ट हुआ था। आई यूज टू पोस्ट एवरी डे। और मुझे याद है कि मैंने पहली स्टोरी डाली, उसको पहली स्टोरी को 1000 व्यूज हो गए 24 घंटे में। मेरे फॉलोअर 700 थे, तो मैंने बोला कि भाई ये तो 1000 व्यूज मतलब मेरे लिए वो टाइम पे तो मतलब मैंने बोला 1000 लोग देख रहे हैं अपने को, तो ये करो। तो फिर मैंने बम्बार्डिंग स्टार्ट किया। मैं हफ्ते में कम से कम 5-6 स्टोरीज इंस्टाग्राम पे रेगुलरली डालता था 1 मिनट के। और क्या हुआ कि वो बिकॉज मराठी में था, मराठी पे माय पकड, मराठी लहानपणापासून बोलत आलोय त्यामुळे मराठी म्हटलं काय आई नो कि हाउ द गेम वर्क्स। एक्चुअली सॉरी टू इंटरप्ट भाई, मैं एक चीज मैं मंगेश के व्यूअर्स को तो बताना ही चाहूंगा कि जो मराठी मैंने सीखी है ना वो सोहम भाई के चैनल से ही सीखी है। और ये चैनल मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मैं लाइक प्री प्लान था कि भाई से मेरे को बात करना है। ये ऐसा था ना कि मैं इनका रैंडमली एक वीडियो देखा, इनका एक मोटिवेशनल वीडियो मैंने देखा, और वो मेरे को समझ में तो नहीं है क्योंकि आई एम अ बिगिनर इन मराठी। तो मैं सीखा और लिटरली अभी भी टूटी फूटी जो मैं मराठी बोलता हूँ ऋषिकेश के साथ ना, वो लिटरली आपके चैनल से मैंने सीखी हुई है। तो ही थैंक यू इज सो काइंड मच। ऑफ माई, या ही इज माई अनपेड मराठी टीचर। अरे क्या बात है, रियली ग्रेट बाय द वे। अच्छा लगता है यार कि कोई सीख रहा है मराठी। नो आसान है वैसे लिटरली। सीखना यार, वैसे हाँ कोई नहीं इशू नहीं। लिटरली हाँ। कोई नहीं, बिल्कुल अरे मैं मेरे पे था नहीं ना, अभी तो सारे आप लोगों के साथ हूँ तो सीख रहा हूँ और मजा आ रहा है लिटरली, इंजॉइंग लर्निंग। अरे और क्या एक बात है। चीज है भाई, मेरे दिमाग में एक बहुत टाइम से एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना भी चाहता था, लेकिन का हमेशा फॉर्मल वो होता है ना कॉल हमारे बीच, तो मैं हम्म, वो ब्रेक भी नहीं करना चाहता, लेकिन अभी जो मौका मिला उसका फायदा उठाते हुए मैं पूछता हूँ कि अभी तक का जो आपका यूट्यूब जर्नी, जो एक इन्फ्लुएंसर का जर्नी है, तो वो हम्म। कैसा रहा, और और उस जर्नी से आप अपने व्यूवर्स को क्या सजेशन आप देना चाहते हो? यार ये तो बहुत ही बढ़िया रहा। इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड। पहले तो मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंसर जब आप खुद को कहने लगते हो ना, तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल सा लगने लगता है ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि आपकी हर एक बात लोग सुनेंगे। काफी सारे लोग पूछते हैं फेमस हो गया कैसे लगता है, तो अच्छा तो ऑफकोर्स लगता है, पर उसके साथ साथ एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा आ जाती है। तो मैंने तो बहुत एंजॉय किया है, और इतना सडन हुआ ये सब कि ठप 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 कि मैं जब तक ग्रास्प कर लूं तब तक कुछ और हो रहा था। तो मेरे लिए तो बहुत बढ़िया था। और एक बात ना जो मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है वो ऐसी कि पहले तो मुझे ऐसा लगता था बिकॉज ऑफ टिकटॉक एंड ऑल दैट स्टफ कि यू हैव टू बी हैंडसम, और आपको कुछ एक्सेप्शनल आना चाहिए तभी लोग आपको देखेंगे। तो वो सारा जो है ना वो मिट गया, जो मेरे माइंड में वो बैरियर था। तो मुझे लगता है कि अगर मैं कर सकता हूँ घर के बेडरूम में बैठ के, तो कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ इशू है नहीं। तो मैंने तो बहुत एंजॉय किया ये जर्नी। अभी तो इतना बड़ा क्रिएटर हूँ भी नहीं, अगर गॉड विलिंग बन जाऊँ, बट सो फार इट हैज बीन रियली ग्रेट। बड़े लोग बड़ी बात है भाई, लिटरली आप काफी अच्छे हो। एंड आपका जो फैन फॉलोइंग मैंने देखा है, एंड इवन मैं कमेंट्स चेक करता हूँ। अभी रिसेंटली मैं एक बताऊंगा एक किस्सा कि इनका एक जर्नल, मतलब ऑनलाइन न्यूज़ जर्नल है, उनमें इनका आर्टिकल पब्लिश किया, और मैं इनके कम्युनिटी में गया और देखा तो इनका सरनेम लोगों को नहीं पता था।
फुल नेम इनका नहीं पता था, आरजे सोहम के नाम से आते थे, और इन्होंने मतलब उस आर्टिकल में लिखा सोहम सहाने करके। तो इनके फैंस ने डाला कि फाइनली हमको आपका सरनेम पता लग गया, और इनके हर एक वीडियो पे इतना अच्छा एंगेजमेंट रहता है, इतने अच्छे कमेंट्स होते हैं, मतलब भाई ये लिटरली फैन फॉलोइंग है। अरे एक्चुअली नहीं, वो सोहम भाई, मुझे आपका और जो कोर फैन फॉलोइंग है ना, वो बहुत अच्छा हाँ, है। अरे हाँ, थैंक और वो बिकॉज आपका जो वीडियो है उसका जो एंगेजमेंट है वो एक्सट्रीम लेवल पे है। मेरा एक अच्छा। किस्सा बताता हूँ, मतलब आप ही के रिलेटेड है। हम्म, मेरे को रात को 1-2 बजे के बाद ऐसे वीडियोस वगैरह देखना अच्छा लगता है, मतलब यूट्यूब पे थोड़ा सर्फ ब्राउज करना वगैरह। हम्म, तो एक दिन ऐसी रात को मैं बैठा था और यूट्यूब पे ब्राउज कर, तो मैंने आपका एक वीडियो, कोई तो एक स्टोरी था आपने बताया हुआ था, आई गेस क्रिकेट के रिलेटेड कोई स्टोरी था। ओके ओके। तो वो वीडियो मैंने देखा एंड इट वाज वेरी एंगेजिंग ना, तो एंगेज इतना ज्यादा मैं हो गया कि उस दिन उस रात को मैं अराउंड 4 से 5 बजे तक सिर्फ आपके ही कंटेंट देख रहा था। अरे सो इट यार। वाज क्वाइट एडिक्टिव फॉर मी। तो आपका जो भी नेक्स्ट वीडियो आया, मैंने सब दोस्तों के साथ शेयर कर दिया कि यार ये बंदे का वीडियो देखो, जो एंगेजमेंट ये बंदा ला रहा है वो एक एक्सट्रीम लेवल पे है। अरे और थैंक यू सो मराठी में ऐसा कोई चैनल है नहीं। तो आई गेस मच। नयन को भी शायद से ये चैनल्स वगैरह सब मैंने ही शेयर किया रहेगा, आई आई डोंट रिमेम्बर इट। आई गेस। बट हाँ, टीम के साथ भी मैंने शेयर किया था। मैंने दीपक को रात को 2 बजे बताया था कि ये देख भाई, ये एक बंदा है ऐसा ऐसा वीडियो बना रहा है और खतरनाक है। अरे थैंक यू सो मच, दैट्स सो स्वीट। थैंक यू सो मच। तो ओके। या दैट वाज द स्टोरी व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट सोहम। अच्छा मंगेश, एक मिनट में इंटरप्ट करूंगा अभी, जिससे पहले आप आगे बढ़े, मेरे को ना एक क्वेश्चन है, बहुत जोर से क्वेश्चन आ रहा है वो वाला, हाँ कि हाँ, सोहम भाई जोर ऐसा से। आपका कौन सा, हाँ ऐसा ऐसा कौन सा वो वीडियो था जिसके वजह से अचानक से आपके फॉलोअर रातों रात बढ़े होंगे? वी वांट टू नो, नेशन मैं वांट्स टू बताता नो। हूँ। देखो पहले तो मैं सिर्फ मोटिवेशनल डालता था, तो उस टाइम पे मैंने ग्लास थियरी पे वीडियो बनाया था। तो वो क्या हुआ कि मैं टिकटॉक पे तब था नहीं, मुझे वो प्लेटफॉर्म पहले से ही पसंद नहीं था मुझे, आई डोंट नो व्हाई, बट मैंने लगा नहीं यार। तो मेरा वो किसी और ने पोस्ट किया था, बट आई हैड अ वेरी गुड हैबिट कि मैं वीडियो के नीचे अपना ये डालता था, हैंडल जो था इंस्टा का, वो मैं मेंशन ओके। करता था। तो वो ऐसे हो गया कि मेरा एक कलीग था, उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि किसी और ने वो डाला था, और उसके ऊपर कुछ तो एकदम से मतलब उसको 1-2 लाख डाउनलोड्स आ गए थे, मिलियंस में उसके व्यूज थे। तो मैंने कहा भाई ये कब हुआ? तो उसने बोला कि भाई मैंने सुबह देखा तब तो 100-200 डाउनलोड थे, शाम तक उसके कुछ तो 30,000 डाउनलोड्स हो गए थे, और वो लोगों ने व्हाट्सएप स्टेटस पे रखे थे। तो फिर एकदम से वो फेम हिट होता ना, वो मोमेंट मेरे लिए हुआ। मैं डिनर कर रहा था, तब मेरे दोस्त ने बोला अरे मेरे दोस्त ने तेरा स्टेटस रखा। फिर एक और आया कि अरे ये ग्रुप पे आया, तो मैंने बोला भाई ये तो बढ़िया है। तो एक रात में मेरे इंस्टाग्राम पे लगभग 4,000 फॉलोअर्स बढ़ गए थे। और दूसरा जो मोमेंट हिट हुआ वो था जब मैंने थोड़ा सा फनी कंटेंट स्टार्ट किया, ऐसा ना लगे कि यार ये बहुत ही बुकवर्म है और बहुत ही काका टाइप आदमी है, तब मैं थोड़ा सा फनी कंटेंट बनाने लग गया। तो मैंने एक नासिक में बड़े कॉफी का आउटलेट स्टार्ट हुआ था, तो वहां पे इतनी भीड़ थी, तो मैंने उसको थोड़ा सा रोस्ट किया था मेरे स्टाइल में। मैंने बोला कि यार ये क्या है। तो वो इतना इतना वो तो इतना फैल गया नासिक में कि वो फिर जाके यूट्यूब पे जब मैंने डाला तो उसको 0 सब्सक्राइबर्स थे मेरे, तो फिर भी मतलब उसको 10,000 व्यूज आ गए थे 24 घंटे में, आई गेस। तो फिर तो मैंने YouTube सीरियसली ले लिया, मैंने बोला ये चल रहा है तो इसको कंटिन्यू कर दे। फिर वहां से रोस्टिंग स्टार्ट हुआ बेसिकली। ओके। एक्चुअली यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रोस्टिंग कब से स्टार्ट हुआ। बिकॉज पहले तो मोटिवेशनल वीडियोस मैंने देखे थे कि हर एक बंदा मोटिवेशनल वीडियोस डाल रहा है, बट अचानक से बंदा रोस्टिंग पे आ गया, और जितना तगड़ा वो मोटिवेशनल वीडियोस में कर रहा था, वो उससे बढ़िया रोस्टिंग में कर रहा है। शायद से भाई अभी नेक्स्ट कैरी मिनाटी को भी टक्कर देने वाला ही है। अरे यार। फॉर श्योर, फॉर श्योर। ओके। मुझे मुझे ऐसा लगता है ना कि रोस्टिंग का क्या हुआ कि मैं मोटिवेशनल कंटेंट डालता था बहुत सारा, इंस्टाग्राम पे तो वही था, और यूट्यूब पे आई वाज जस्ट ट्राइंग माय हैंड्स एट इट। तो क्या हुआ कि मेरे एक दोस्त ने बोला कि यार सोम, तू ना ऐसा मतलब एक साइड तूने दिखा दी, तो तेरी दूसरी भी साइड है सिर्फ दोस्तों को पता है, तो तू बोर नहीं मारता है हर बार। तू कुछ ऐसा कर ले कि वो थोड़ा बैलेंस हो जाए, कहीं ऐसा ना लगे सारी लड़कियों की यार तू बहुत सीरियस है और तुझे कोई भाव ही ना दे। मैंने बोला हाँ ये भी हो सकता है कि मैं काफी काका टाइप आदमी साउंड करूं। तो फिर मैंने बोला कि चलो ये थोड़ा फनी जो है ये करके देखते हैं। तो मैंने थोड़ा सा रोस्टिंग स्टार्ट किया और वो ज्यादा पसंद आया लोगों को। उन्होंने बोला कि भाई तेरा गुस्सा, अरे क्या बोलता है तू। और वहां गया कि थोड़ा रेडियो के एक्सपीरियंस का मुझे बेनिफिट हुआ कि मैं वन टेक बात कर सकता था। तो मेरे पहले के जो वीडियोस थे 1 मिनट के, वो विदाउट एडिट एट अ स्ट्रेच थे। तो क्या हुआ कि वो लोगों को ज्यादा पसंद आने लग गया। फिर मैंने सोचा कि यार इफ लोगों को अच्छा लग रहा है तो कंटिन्यू करते हैं, क्यों ना करे। तो फिर रोस्टिंग एकदम मैंने फोकस के साथ स्टार्ट किया था। दैट्स द ब्यूटी ऑफ सोम, पता है मंगेश, कि ये ना यस कभी यस रिस्क लेने से एक्चुअली। ना डरते नहीं है। मैं इनका एक इंसिडेंट बताऊंगा कि हम उससे लोगों पहले को अभी नयन, दो। मेरे को हाँ। एक क्वेश्चन है सोहम से कि जो ओके। रोस्टिंग हाँ आपने स्टार्ट किया उसके बाद हाँ। जो बैकलैश आता है,
तो वो कैसे हैंडल किया? मतलब कुछ ऐसा हुआ, एनी सिचुएशन ऐसा कुछ कि किसी के बारे में आपने बोल दिया और वो बंदा आके बोल रहा है, जैसे कि टोनी कक्कर के बारे में आपने बीच में बोला था, हाँ। तो ऐसा कुछ देखो, इशू इंसिडेंट हुआ है? मेरी वीडियोस के बारे में मतलब एटलीस्ट मैं तो ऐसे सोचता हूँ कि ये जो है ये जो काफी सारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, यही मैं बोलता हूँ। करेक्ट। तो वैसे तो बैकलैश काफी कम आया, और मुझे ऐसा लगता है कि आप नो मैटर व्हाट यू डू, बैकलैश इज अ पार्ट ऑफ गेम। वो तो होता ही है कि आप कुछ भी करो, देयर आर पीपल हु डिसलाइक, लाइक आप वो तो करेंगे, वो उनका तो काम ही है। तो वो तो बैकलैश हुआ। मुझे एक इंसिडेंस याद है कि मैं यूट्यूब पे मतलब आई गेस 13,000 सब्सक्राइबर्स होंगे मेरे यूट्यूब पे, 13,000। तो मैंने एक पोस्ट किया था, एक एडवर्टीजमेंट का रोस्ट था, उसमें एक जोक था, वो थोड़ा सा पॉलिटिकल रेफरेंस का था। तो मुझे कोई तो सांगली से कोई तो एक युवा नेता टाइप से होते हैं, उनका फोन आया था कि उन्होंने बोला था कि रात को, एक तो 11 बजे फोन आया, वही मेरा दिमाग हट गया। मैंने बोला भाई 11 तो टाइम नहीं किसी को फोन करने का। तो वही था कि यार मतलब तुमने ऐसा कंटेक्स्ट में जो, तो मैंने तो बोला पहले तो मतलब मैंने बोला सर ठीक है सॉरी, मैं अगली बार से थोड़ा सा करूंगा। पर क्या हो गया कि ये बात मुझे समझ में आ गई कि इफ यू से सॉरी इमीडिएटली विदाउट टेलिंग योर पॉइंट, तो फिर तो आपको फाड़ के खा जाएंगे। तो फिर तो वो बोलने लग गया कि नहीं नहीं तुमको समझ में नहीं। मैंने बोला भाई सुन, मैं भी थोड़ा सा पॉलिटिकली एक्टिव स्टूडेंट हूँ, और मैंने बोल दिया तुझे जो करना है तू कर ले। वो आदमी अगर नेशनल टेलीविजन पे बोल सकता है, तो मैं तो कैमरे के सामने बोल ही सकता हूँ, तू कर ले तुझे जो करना है। तो फिर उतना ही बैकलैश एज सच आया, उसने कुछ किया नहीं ऑफ कोर्स, क्या करेगा। पर बैकलैश थोड़ा थोड़ा आया है, पर इट्स ओके मतलब जितना प्यार मिल कितना रहा है उसके चलता साथ है? तो कुछ नहीं है, तो फिर तो चलता ही है। यस 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 यस, अग्री। इनका एक आदत है कि ये कभी भी नेगोशिएट करेंगे ना, तो ये दोनों पार्टी के लिए एक ड्रॉ का सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं जहाँ पे दोनों का फायदा हो। तो मैं ये बताने वाला था, जैसे कि अभी सोहम भाई ने बताया कि स्टार्टिंग में ही अगर मैं सॉरी बोल देता, तो फिर वो बात कहीं और चल देती, सामने वाला आपके ऊपर चढ़ाई कर देता है। फिर राइट। आपने पॉइंट उठ के, तो ये इनकी एक खासियत है, हमें हमेशा कभी भी ये रहता है ना, तो ही फर्स्ट एक्सप्लेन कि भाई ये बात है और इस वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ। एंड ऑनेस्टली इनके साथ अभी तक आई गेस 7 to 8 हम लोगों ने प्रमोशन किया होगा, नेवर एवर की इनके साइड से कभी कोई दिक्कतें आई है। एक बार तो एक वीडियो को 5 बार एडिट किए थे हम बैक टू बैक, एंड हाँ तब भी यार। बहुत शांति से। और भी इनके मेरी वॉइस में, इनके वॉइस में वो आ गया था, लाइक ठीक है भाई, ठीक है, मतलब ये जब बोल रहे थे तो फील हो रहा था कि अभी भाई गुस्सा हो गया है। अगर छठवां कॉल गया तो नयन तिवारी इज इन ब्लॉक लिस्ट। अरे तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना यार, मैं एक बात बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ, मतलब मैं काफी सारे क्रिएटर्स को जानता हूँ, तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि देखो, जिस चीज से आपकी रोटी चलती है उस चीज को थोड़ा सीरियसली ले लिया करो। और मुझे लगता है कि एजेंसी का काम बहुत बड़ा है। इंडिविजुअल क्रिएटर्स जो है उनको शायद उतने ब्रांड अप्रोच नहीं होंगे जितना एजेंसी के थ्रू होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जिससे अपना घर चल रहा है उसको थोड़ा तो सीरियसली ले लिया करो, और थोड़ा वहां फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सारे ओके। क्रिएटर्स को मैं यही बताता तो हूँ। भाई मैं ये ये वीडियो ना, रिकॉर्ड करके रख, कोई हाँ भी भाई बंदा हाँ। अगर कुछ बोले ना तो सबको ये वीडियो भेज देने का, देख अरे सोहम ने बोला बिंदास। है। अच्छा, एक चीज और है सोहम भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बना है गेस कहीं ना कहीं। तो जी। बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, एक आप इतने अच्छे, मतलब आपको प्लेटफॉर्म मिला और आपने इतना अच्छा उस प्लेटफॉर्म का भरपूर उपयोग किया। यू आर इनटू मोटिवेशन, आप लोगों को हंसाते हैं, आप रील्स के क्लिप बनाते हैं, छोटे शॉर्ट क्लिप, जिसमें मैंने अभी एक देखा था पाउट वाला भी। हाँ। मैंने आपको वो पर्सनली आपको कॉम्प्लीमेंट भी दिया था कॉल करके मैंने। तो फिर अरे हाँ मैं हाँ ये हाँ। पूछना चाहता हूँ कि बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, अगर आपको मौका मिला अपने कम्युनिटी के लिए कुछ करने का, तो व्हाट विल बी दैट थिंग विच यू विल डू? यार मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे काफी सारे मैसेजेस आते हैं हर रोज, लाइक आई रिसीव एटलीस्ट 5 to 10 मैसेज एवरी डे, जो काफी मेंटल हेल्थ रिलेटेड होते हैं लोगों के। मतलब हमारी ऐसी जनरेशन है ना, इट्स टू पिटी कि हम मतलब एवरीवन इज प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी, बट वाकई में सबके लगे हुए हैं, मतलब सबके। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि ये बहुत निग्लेक्टेड कैटेगरी है अपने पूरे सोसाइटी का। जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है यही कि हम मेंटल हेल्थ को एब्सोल्युटली सीरियसली नहीं लेते, और वो कोलैप्स कर जाती है इंसान को। मतलब मेरे लिटरली ऐसे डीएम्स आए, काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स के डीएम्स आए जिनको 50 के प्लस फॉलोअर्स है, बट दे आर रियली डिप्रेस्ड, बात करने के लिए 5 लोग भी नहीं उनके पास। तो मुझे ऐसा ओके। लगता है ना कि सारी कम्युनिटी जो है, और स्पेशली तो मुझे काफी सारे 18 to 35 एज ग्रुप वाले लोग हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मेंटल हेल्थ के बारे में ना वाकई में कुछ ना कुछ करना चाहिए। और एक बात मैं एकदम ट्रू टू हार्ट बताता हूँ, मोटिवेशनल वीडियोस को मेरे उतने व्यूज नहीं आते जितने रोस्टिंग को आते हैं, ठीक है। बट वो जो एक सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो अलग ओके। लेवल का होता है। वो वीडियो करने के बाद जब मुझे पता है कि जब वो वीडियो पे मैं कमेंट पढ़ता हूँ ना, तब वो जेन्युइन होते हैं। तो भले वो
300-400 क्यों ना हो, पर वो 300-400 जो होते हैं ना, वो 3000 कमेंट्स को बिट कर जाते हैं क्योंकि वो जेन्युइनली आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कम्युनिटी के लिए सबसे पहले तो आप बाकी सब कर लोगे, एजुकेशन, खाना पीना, घर, रोटी, प्यार व्यार, पर मेंटल हेल्थ एक ऐसा इशू है जिसके बारे में कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। एक चीज मैं बता रहा हूँ कि सोहम भाई का मेरा उनसे एक बार बात हुआ था, तो ये सेम चीज मैंने बोला था कि भाई आपका मोटिवेशनल में ना कम व्यू जाता है और आपको रोस्टिंग में ज्यादा लाइक वीडियोस डालने चाहिए। तो सोहम भाई ने मेरे को बोला था कि भाई मैं व्यूज के लिए वीडियो नहीं डालता, मैं कम्युनिटी के लिए वीडियो डालता हूँ। ये एग्जैक्ट अरे सेंटेंस नहीं रहा होगा, बट उन्होंने ऐसा कुछ मुझे बोला था। दैट वो तो वाज है। द मैसेज ही वाज ट्राइंग टू गिव। तो मुझे ना लिटरली। एक बात बहुत जल्दी रियलाइज हुई भाई ने, मैं बताता हूँ क्या हुआ था ना, जब वायरल हो जाते हो ना तो नंबर्स आपके सर में चले जाते हैं, ठीक है ना, मतलब ओके। जब आता है ना यार 1 लाख हो गए, चलो 2 लाख करते, 3 लाख, इट्स लाइक वो एक ड्रग की तरह होता है, ठीक है, इट हिट्स यू लाइक अ ड्रग। तो फिर ना उसके पीछे आप काफी सारा दौड़ने लगते हो, आप उसके पीछे, सबके साथ होता है ये। तो मेरे साथ ही इनिशियली हो गया, मैंने बोला भाई चलो ये करो वो करो, और ना मैं बताता हूँ फेमस होने की अपनी अलग एक नशा होती है, वो इट यू कैन फील इट कि आप बदल रहे हो, द वे यू आर वॉकिंग, द वे यू आर टॉकिंग। तब क्या हुआ कि मेरा एक वीडियो जो था ना, शायद वो इंस्टाग्राम से डिलीट हो गया था, ऐसा कुछ तो था। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने बोला भाई शिट ये क्या हो गया। और वो 24 घंटे जो थे मैं इतने डिस्टर्ब थे, तब मुझे पता चला कि यार अगर मैं इसके पीछे ऐसे ही दौड़ते जाऊंगा तो कभी ना कभी तो ये खत्म होगा ही, कभी ना कभी इट हैज टू एंड। तो मैं ऐसा ना हो जाऊं कि मेरी कोई आइडेंटिटी ना बचे इसके अलावा। अगर मैं खुद को आरजे सोम में ही रखूं या यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर में ही रखूं तो वो तो एक ना एक दिन चले ही जाएगा। तो वो जो नंबर्स का इशू था ना, वो मेरा होपफुली बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। तो अब मेरा ऐसा है कि भाई ठीक है, अभी मेरा लास्ट वीडियो नहीं किया 1 लाख क्रॉस 24 घंटे में, तो नहीं किया भाई, ठीक है, मुझे वीडियो करने में मजा आई, मैंने मेरे लिए वीडियो किया। और कभी ना कभी ये तो होगा ही कि रीच खत्म हो जाएगी, सब सब बड़े बड़े क्रिएटर्स का तो शेल्फ लाइफ होता ही है। तो ठीक है, अब तो ऐसे फेस पे हूँ कि मैं चले ना चले, देखे ना देखे, मुझे बहुत मजा आता है। और जिनको देखना है वो वाकई में देखते हैं, काफी सारे फैंस के पास नंबर तो कॉल करके बताते हैं, सजेशंस भी आते हैं कि यार तूने ऐसा कर ले, तूने ऐसा कर ले। तो मैं तो एज ए क्रिएटर अभी जेन्युइनली बहुत चिल मोमेंट पे हूँ, ठीक ठाक पैसे आ रहे हैं, बस हो गया। और बाकी तो कुछ ऐसा है नहीं कि मुझे, काफी सारे लोग बोलते हैं ना 1 मिलियन कब होंगे, यार जब होंगे तब होंगे, नहीं हुए तो नहीं हुए, मैं खुश हूँ 2,40,000 पे, कोई बात नहीं। सोहम, आई हैव नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। अगर आप मेरी जगह होते अभी, मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा होता, तो आप खुद को ऐसा क्या क्वेश्चन पूछते? मैं ना खुद को एक सवाल आई गेस जो मैं पूछना चाहूंगा वो ये था कि थोड़ा और जल्दी क्यों नहीं स्टार्ट किया। मतलब ना मुझ में कुछ है, ये मुझे रियलाइज हो चुका था 4th स्टैंडर्ड पे, ठीक है, पर मैंने 2 साल बर्बाद कर दिए उसके पीछे। वो जो एक डर होता है आई ना, कैन रिलेट। यस, ये तो वो मंगेश डेली बोलता है मेरे को ये कि भाई ने रियलाइज कर लिया, पेन पॉइंट पकड़ लिया उसने। ये डेली बोलता है, पता है सोम मंगेश। हाँ हाँ, तो मैं वही था कि यार थोड़ा और मैं अगर जल्दी कर लेता ना तो शायद मैं और बेटर कर पाता। तो वो तो मुझे हमेशा रहेगा। तो वो सवाल तो मैं खुद से पूछूंगा कि तुझे जब पोटेंशियल पता चला तो तभी कर लेता ना भाई। तूने अपॉर्चुनिटी का इंतजार किया, वो अपॉर्चुनिटी नहीं आती तो तू वैसे ही पड़ा रहता। तो वो एक सवाल तो जेन्युइनली पूछना चाहूंगा कि थोड़ा जल्दी कर लेता स्टार्ट, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा मतलब एक मैसेज निकलता है कि जो भी दिमाग में आता है यार स्टार्ट करो। कल का ही एक इंसिडेंट है, मुझे एक रैंडमली एक कॉल आया एक बंदे का, एंड ही सेड कि मंगेश भाई आपके मल्टीपल चैनल्स है, हमारी एक कंपनी है जो कि मल्टीपल चैनल्स रन करती है। तो ही सेड कि मंगेश भाई मैंने देखा कि आप मल्टीपल चैनल्स रन कर रहे हो, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि एक कोई तो चैनल क्रिएट कर लूँ, और उसके पीछे मैं 2 महीने से रिसर्च कर रहा हूँ। तो मैं बोला भाई तो 2 महीने से रिसर्च कर रहा है, बहुत सी चीजें तेरे को निगेटिव भी पता चली, इसकी वजह से वो सोच रहा है कि मैं अभी चैनल नहीं चालू करूंगा। बट अगर इसकी जगह अगर तू स्टार्ट कर देता तो एटलीस्ट तेरा 100 सब्सक्राइबर हो चुका होता, लोग तेरे को पहचानते कि हाँ भाई ये कोई तो बंदा है, कुछ तो क्रिएट कर रहा है और कुछ अच्छी चीजें सीख लेता। सो जस्ट स्टार्ट इट यार, दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम मैं दिस एक सीक्रेट कंसेप्ट। बताता हूँ, मैं ये शायद पहली बार बता रहा हूँ किसी को भी ऑन कैमरा, ठीक है, बहुत वाह क्लोज वाह। सर्किट को पता है। भाई मैंने ना रिकॉर्डिंग ऑन है ना? मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था जब मैं 11th में था, और ओके। दैट वाज बिफोर, हाँ 11th में फॉर। तब क्या होता था, मैं बहुत सारा हॉलीवुड कंटेंट फॉलो करता था, शेन डाउसन था, प्यूडीफाई था, उसके बाद निगाही का नाम का एक चैनल है, तो वेस्टर्न कंटेंट में बहुत ज्यादा था। तो मैंने ना थोड़ा सा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था इंग्लिश, क्योंकि इंडिया में यूट्यूब तो उतना था ही नहीं तब, मतलब आई गेस तब जो बड़े बड़े क्रिएटर्स थे इंडिया के वो भी 70 के 80 के अराउंड हो गए। तो मेरे पास वो गैलेक्सी वाई फोन था और एक कैमरा मैंने खरीदा था, तो मैं उसमें एक इंग्लिश यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया था। तो मुझे काफी सारा ये था कि यार सोम नहीं चलेगा, इंडियन पब्लिक इंग्लिश नहीं जानती, या फिर
तेरी इंग्लिश इतनी भी अच्छी नहीं कि वेस्टर्न साउंड करे, तू क्या कर रहा है। पर मैंने वो कर दिया, मैंने उसके ऊपर आज भी वो चैनल की सारे वीडियोस प्राइवेट है। जब मैंने सोचा कि जब मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब मैं वो वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब पे मेरे चैनल पे, कि मैंने एक्चुअल में तब स्टार्ट किया था। तब मैंने ना किसी को लिंक शेयर की थी, तब मैंने ना वो फेसबुक पे किसी को बताया था ज्यादा करके। तब भी उस चैनल को मेरे को 100-150 व्यूज आ रहे थे, और जो मेरा सबसे हिट वीडियो था वो टाइम का वो 7,000 कर दिया था। तब मुझे पता चला कि यार अगर आप कर लो ना तो इट में वर्क। अगर मैं ये नहीं करता ना तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि यूट्यूब पे कीवर्ड्स क्या होते हैं, या काफी कुछ सीखने को मिला वो 6-7 वीडियोस में जो मैंने किया ना, सीखने को मिला। तो इट्स बेटर टू डू एंड फेल रादर देन नॉट डूइंग एनीथिंग। करेक्ट, इंस्टेड नाउ ऑफ इज जस्ट द राइट सोचो, टाइम टू जस्ट स्टार्ट। डू इट। हाँ या अच्छा सोहम भाई, एक क्वेश्चन है मेरा कि अगर आपको ऐसा सुपर पावर मिलता है कि लाइफ में आप को चूज करने को मिले कि आपके पसंद के किसी 3 लोगों के साथ आपको डिनर जाना है, तो आप वो हाँ 3 लोग कौन चूज करोगे? बेटर बी। यार, पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन को मैं और थोड़ा मॉडिफाई करना चाहूंगा हाँ हाँ सोहम भाई, कि हाँ वो लोग अलाइव हो, डेड हो, जो भी हो, मतलब इस दुनिया में अभी नहीं ओके भी हो तो भी हाँ। इट विल वर्क। सबसे पहले तो फॉर श्योर मैं काफी पढ़ा हूं उनके बारे में, और एवरी नाइट मेरी माँ उनकी कहानियां सुनाती थी। तो ऑफ कोर्स मैं अगर पास्ट की बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो है, इनसे जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि एट द एज ऑफ तब 16 साल की उम्र में लोगों को वो रियलाइज करवाना कि स्टैंड लेना बहुत जरूरी है, लोगों के अंदर वो इम्बाइब करना, वो इतना आप खुद इतने फर्म और श्योर हो कि लोग आपके साथ जुड़े जो आपके आपके एज से भी ज्यादा है। तो ये तो मुझे लगता है कि ये बहुत आज तो फिर भी सोशल मीडिया इट्स इजी टू कनेक्ट टू पीपल, पर तब वो सब करना, वो रियलाइज करवाना लोगों को, वो होप दिलाना, फिर जाके वो लीड करना, तो मुझे लगता है कि उनका काफी सारा इन्फ्लुएंस रहा है, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा है उनके उनके स्टोरीज के बारे में, उनकी किताबों के बारे में। तो मुझे लगता है कि उनके साथ तो मैं फॉर श्योर करना चाहूंगा। उसके बाद मुझे लगता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनसे तो बहुत मुझे मिलना, किसी भी प्राइम मिनिस्टर के साथ इनफैक्ट इंडिया के मुझे पसंद होगा, क्योंकि आई वांट टू नो कि जब मैं रात को सोता हूँ कई बार, तो मुझे ना ऐसा थोड़ा सा लगता है कि यार तुझे इतने सारे लोग देखते हैं, इतने सारे लोग कंसिडर यू एज समबडी, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग आती है। तो मुझे वो जानना है कि हाउ डज समवन टैकल जब उसके ऊपर सारी देश की जिम्मेदारी हो। तो मुझे मुझे तो नींद नहीं आएगी जब मुझे पता चलेगा कि 150 करोड़ लोगों के लिए मुझे डिसीजन लेना है। तो मुझे जानना है कि हाउ डू दे हैंडल दैट प्रेशर, व्हाट मेक्स इट सो इजी फॉर देम। और तीसरा जो है वो मुझे लगता है कि मेरा फेवरेट यूट्यूबर है, जो मैंने उसका काफी सारा कंटेंट देखा और मराठी में कर सकता हूँ उसकी तरफ से मुझे हो पाया, तो वो श्रीमान लेजेंड जो है गेमिंग करता है, तो मुझे उससे मिलना है, बिकॉज उसका काफी सारा इन्फ्लुएंस रहा है मेरे ऊपर, क्योंकि मराठी मध्ये मी कंटेंट करू शकतो, या आई गेस उसको देख के मैं थोड़ा बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। तो ये जो 3 लोग हैं इनके साथ जरूर करना चाहूंगा बॉस। सो हम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि आप भी कंटेंट क्रिएट करते हो, मैं भी कंटेंट क्रिएट करता हूँ, मेरे और भी कुछ लोग हैं जो दोस्त वो कंटेंट क्रिएट करते हैं, लेकिन हर एक का जो ओपिनियन है इस क्वेश्चन को लेके अलग है। आपको क्या लगता है कि कंटेंट क्रिएशन का फ्यूचर क्या होगा? व्हाट डू यू फील? मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है ना, कंटेंट क्रिएशन का फ्यूचर, ये इंडस्ट्री अभी ग्रो हो रही है। अभी तो मतलब मैं ऐसे ही लोग ऐसा काफी सारा मानते हैं कि ये तो एट इट्स पीक है, कई सारे लोग बोलते हैं कि इससे बड़ा तो होगा नहीं। पर कैसा होता है ना, जब आपको ऐसा लगता है कि इससे बड़ा होगा नहीं, तभी कुछ ना कुछ नया आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो बहुत लंबा गेम है, और ये इतना लंबा, अब ये इतना बड़ा हो चुका है कि काफी सारे एस्टेब्लिश ब्रांड्स जो है, न्यूज़पेपर्स होंगी, मीडिया एजेंसीज होगी, उनके अगेंस्ट एक अकेला बंदा भी आज उतनी ज्यादा वेटेज का होता है। मतलब मैं एक एग्जांपल दे दूं, कि एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर टाइम्स ऑफ इंडिया का डेली सर्कुलेशन होगा लेटेस्ट से 1 करोड़, और एक हाथ ब्रांड को अगर वो सारे एडवर्टाइजर्स तक, सारे रीडर्स तक ऐड पहुंचाना, तो उसका खर्चा बहुत ज्यादा होगा। बट एग्जैक्टली अपोजिट एक क्रिएटर होता है जिसके एक वीडियो को आप मान लो 10 लाख व्यूज आ रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट बहुत कम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां पैसे का स्कोप है वो इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप है। तो मुझे लगता है कि यू कैन सी कि ब्रांड्स आर एक्चुअली कंसिडरिंग प्रिंट मीडिया का बजट में आप सोशल मीडिया पे धूम मचा सकते हो, अगर आपको ब्रांडिंग करनी है। तो मुझे लगता है कि जिस इंडस्ट्री में पैसा आ रहा है वो इंडस्ट्री तो बहुत लंबी चलेगी। तो मुझे लगता है कि कंटेंट क्रिएशन इज अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो, ये कभी खत्म नहीं होगी। और आई थिंक कि इसने एक पावर दे दी है एक इंडिविजुअल के हाथ में, कि उसकी बात वो क्लियरली बोल सकेगा, लोगों को वो पावर दे दी है, लोग अपने हीरोज खुद चुन पाएंगे। तो जब इतना फ्लेक्सिबिलिटी दोनों साइड से है, ऊपर से इट्स इजी टू मार्केट,
तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत लंबा चलेगा, इट विल बी हियर टिल द एंड, आई वुड से। करेक्ट। आपको पता है हमने अभी एक यूट्यूब के रिलेटेड एक कोर्स भी लॉन्च किया था जिसका जी आपने जी प्रमोशन भी करा था। जी। तो मैंने इसमें देखा कि बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे हैं जो कि 15-16 इयर्स के आसपास उनका एज है, एंड दे वांट टू बी अ यूट्यूबर, क्योंकि वो सोहम को देख रहे हैं, वो कैरी मिनाटी को देख रहे हो, अलग अलग लोगों को देख रहे हो और उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो उनके सिर्फ फेम को देख रहे हैं, ठीक है, उसके Absolutely. पीछे का जो स्ट्रगल है, उसके पीछे उन लोगों ने जो चीजें सीखने के लिए टाइम गलाया है, उसके ऊपर उन लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। तो हमारे कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे कि कोर्स लेने के बाद लोगों के 2 दिन में फोन आ जाते थे कि भाई मैंने आपका कोर्स लिया, मैंने आपका कोर्स पूरा देखा, वो कोर्स देखने के बाद मैंने 2 दिन कंटिन्यूस वीडियो अपलोड किए लेकिन एक भी व्यू नहीं आया, तो इसकी वजह से मैंने चैनल डिलीट कर दिया और मैंने ये छोड़ दिया, अभी मुझे रिफंड दो। तो यार ऐसे लोगों को आप क्या बोलना चाहोगे? मैं एक बात बताओ, क्या सोशल मीडिया पे क्या होता है ना, क्यों नहीं चलते लोग, इसका प्राइम रीजन जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि एक तो आप किसी को इमिटेट करने जाते हो जिससे आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो। दूसरी बात, सोशल मीडिया की दुनिया में रियल इज वेरी रेयर। आपका फेवरेट क्रिएटर आपको इसलिए पसंद है क्योंकि वो जैसा कैमरा के पीछे ना एग्जैक्टली वैसा ही कैमरा के सामने है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे हो वैसे अगर कैमरा के सामने आप खुद को रिफ्लेक्ट करोगे ना, तो लोगों को कनेक्ट होता है वो। तो रियल जितना आप रहोगे ना, आपका कंटेंट इसलिए नहीं चलता है क्योंकि लोगों को 20 सेकंड में पता चलता है कि यू आर प्रिटेंडिंग, आप वैसे रियलिटी में हो नहीं। तो दोस्त, हम कहते हैं ना कि जैसे सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स नहीं होते, वो सारे दोस्त होते हो, एक पर्सनल कनेक्शन बन जाता है। वो इसीलिए बनता है क्योंकि आप आपके साइड से बहुत ओपन अप होते हो। तो किसी का भी कंटेंट तभी चलेगा कि जब वो जैसा है वैसा ही प्रेजेंट करे, वो जैसा है वैसा ही उसका कंटेंट होना चाहिए। जैसे अभी रोस्टिंग चल रहा है, मुझे रोस्टिंग आती नहीं, पर मैं रोस्ट करूं तो भाई नहीं चलेगा। यू हैव टू फाइंड व्हाट एग्जैक्टली यू आर, और वैसे ही कैमरे के सामने रिफ्लेक्ट करो, बराबर कनेक्ट होता है लोगों के साथ। लोगों को पता चलता है, ऑडियंस इज वेरी इंटेलिजेंट, तो उनको आप ऐसी कितना चीज भी, ढूंढो जो आपको सूट हो रही है। हाँ जैसे आप हो, जैसे अगर आपको कुकिंग पसंद हो तो कुकिंग ही करो। जैसे कि जैसे मेरी हिंदी इतनी अच्छी है नहीं तो मैंने हिंदी कंटेंट किया नहीं, मैं प्रिटेंड करता तो शायद नहीं चलता। मेरा मराठी अच्छा है, मैं मराठी करूँ तो मराठी में मैं कुछ तो कर पाया। मुझे ऐसा लगता है कि तुम वही करो, जैसे तुम अपने पर्सनालिटी का एक पार्ट चुनो और रियलिटी लोगों के सामने रखो, बस। तो दैट विल वर्क। कनेक्ट तभी बनता है जब आप रियल बनते हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे सारे फेक करते हैं, आप रियल बन जाओ, वो बात बन जाती है फिर। तो अभी जो उनके नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपके यूट्यूबर्स कौन है जो फेवरेट आपके यूट्यूबर्स है और आप उनको कंटिन्यूअसली देखते हो, जिनको आप फॉलो करते हो, इंडियन यूट्यूबर्स? इंडियन यूट्यूबर्स, पहले तो मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं यूट्यूब काफी देखता नहीं हूँ। लाइक इंडियन यूट्यूबर जो है थोड़ा सा कम है मेरा इंडियन यूट्यूब, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा मतलब एस्ट्रोनॉमी वगैरह ये सब थोड़ा पसंद है, तो मैं थोड़े से वो इंफॉर्मेशन के जो ज्यादा वीडियोज है या सेल्फ हेल्प के जो वीडियोज है वो मैं ज्यादा देखता हूँ। पर 3 एंटरटेनमेंट कैटेगरी के मैं बात करूंगा, क्योंकि अगर मैं सेल्फ हेल्प और मुझे जो पसंद है वो बात करूँ तो वो तो लिस्ट बहुत लंबी जाएगी। 3 यूट्यूबर्स जिनको मैं देखता हूँ इंडियन में, पहले तो मैं आई वुड से जीवन कदम ब्लॉग्स, एक मराठी चैनल है जो ब्लॉग्स बनाते हैं, तो मैं उनका देखता हूँ। मैन, दैट डेडिकेशन लेवल इज सुपर्ब। मतलब अलग ही लेवल का डेडिकेशन मुझे उनके वीडियोस में दिखता है। कई बार उनके वीडियोस नहीं चलते, बट द वे ही डज इट, द कंसिस्टेंसी, और रीच की परवाह करने वाला इंसान है नहीं वो उनके कंटेंट से, और वो जितना वो कंटेंट में डालते हैं उनसे पता चलता है। दूसरा, मैं इंडियन यूट्यूबर की बात करूं तो मुझे पसंद है, आई वुड से मुझे इंडियन यूट्यूबर्स में एक और पसंद होगा तो वो अपना कैरी मिनाटी होगा। और बिकॉज इसलिए पसंद है कि कंटेंट वाइज भी तो बढ़िया है, नो डाउट, बट ही गेव दैट होप टू एवरी 16-year-old गाय। जो हर एक 16 साल का बंदा है ना जिसको यूट्यूब करना है, वो सबको होप दिया है वो एक इंसान ने। तो मुझे लगता है कि उसको उसका पूरा क्रेडिट जाता है। और तीसरा तो मुझे ऐसा लगता है कि अमित भदाना, आई वुड से कि बिना गाली दिया, बिना बिनो द बेल्ट जो किया, आप फिर भी बड़े बन सकते हो सोशल मीडिया में। तो ही इज लाइक, आई कंसिडर हिम एज अ रोल मॉडल, क्योंकि जब सब गाली दे रहे थे ना, तब बिना नॉनवेज कंटेंट किए, बिना गाली दिए कैमरे के सामने 20 मिलियन का बेंचमार्क क्रॉस करना तो बहुत बड़ी बात है। फैमिली कंटेंट भी चलता है सोशल मीडिया, बताया है उसने। तो these 3 यूट्यूबर्स आर फॉर श्योर। अच्छा सोहम भाई, एक और क्वेश्चन है कि बेस्ड ऑन योर लाइफ एक्सपीरियंस, अगर आप कुछ सजेशन अपने व्यूअर्स को देना चाहो तो वो क्या होगा? यार मैं तो बस अभी तो इतना बड़ा हूं नहीं मैं कि मैं किसी को कुछ सजेशन दूं कि क्या करो, ठीक है।
बट मैं इतना बताना चाहूंगा कि जो भी आपको लगता है वो कर दो बस। मतलब हम बहुत परवाह करते हैं यार कि लोग मेरे बारे में क्या, लोगों के पास टाइम ही नहीं आपके बारे में सोचने का। हम खुद ही को ऐसा लगता है कि सब हमारे बारे में सोचेंगे, कोई नहीं सोचता हमारे बारे में। तो मतलब मैं यही कहूंगा कि जो करना है वो कर दो, फिर चाहे वो बिजनेस हो या किसी को कुछ बताना हो दिल का, जो भी रहेगा वो ऐसा कर दो। तुम ऐसा खुद को रोक के रखोगे ना, तो एक तो बहुत पोटेंशियल आपको आपका भी पता नहीं चलेगा। तो मैंने तो सबको यही बोलता हूँ, काफी सारे मैसेज आते हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, क्या करूँ? तो भाई कर दे ना। मतलब क्या करूँ, ये सवाल कितना घटिया है कि तू कर दे, तुझे करना है तो करना चाहिए तूने। करने के बाद तुझे पता चलेगा, तू शायद इवॉल्व होगा, कुछ ना कुछ सीखेगा। क्योंकि मैंने वही किया, जो करना था वो कर दिया बस। कुछ चला कुछ नहीं चला, बट वो करने का अलग एक सेटिस्फेक्शन होता है। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि कर दो जो भी करना है, जो भी रहेगा उसको सीधा कर दो, बाकी हो जाता है बराबर। तो व्यूअर्स एटलीस्ट ट्राई ट्राई करो, कंसिस्टेंट रहो, और रिजल्ट जैसे सबको मिल रहा है आपको भी मिलेगा। रिजल्ट वो से तो डरो मिल ही मत, जाता है। रिजल्ट तो आएगा, जो आना है वो रिजल्ट आएगा। वो आपके ट्राई पे आप कितना हार्डली उसको ट्राई करते हो इसके ऊपर बेस्ड है, लेकिन और ट्राई सही, करना तो आपके हाथ में है। और सही जगह ट्राई करना, ठीक है? या मतलब दैट इज किसी वेरी हाँ इंपॉर्टेंट। सुपरफिशियल इमेज को लेके फॉलो मत करना कि चलो मैं भी ये कर लूं। जो आपके, देखो मतलब एवरीवन हैज गॉट देयर ओन पोटेंशियल। अभी मैं शाहरुख खान नहीं बन सकता, मैंने कितना भी 20 साल स्ट्रगल किया फिर भी नहीं बन सकता, तो मैं नहीं बन सकता। ये एक्सेप्ट आप एक बार कर लो ना, तब आपका पोटेंशियल ज्यादा बाहर। तो सही जगह ट्राई करो, हो ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं। करेक्ट। एंड भाई आई सो कैन सी गिटार ओवर देयर, तो आप गिटार भी बजाते हैं क्या? अरे नहीं, मैं अभी बताता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खुद का एक सॉन्ग बनाऊं, एक रैप सॉन्ग की हम लोग ओ, प्रिपरेशन कर रहे तो हैं। यहाँ पे सोम भाई ने नया चीज डिस्क्लोज किया है। हाँ तो आपने उसका चल मेरे रहा को है, तो कुछ नया मेरा, बताया मुझे। हाँ तो मैं भी उसी दोस्त के घर पे था, तो हम लोग फिलहाल वाओ। उसके ऊपर थोड़ा सा काम कर रहे हैं। तब एक पियानो भी है उसमें और गिटार भी है, तो हम लोग मीडी से उसको थोड़ा ओके कर रहे थे। तो वो मुझे बजानी नहीं आती, वो फ्रेंड की है। ओके ओके। सोम, वैसे आप मेरे को भी ले सकते हो मेरे पास, मैं भी गिटार लेके सिर्फ बैठता हूँ, अरे करता कुछ नहीं हूँ। मैंने कोशिश की थी सीखना, वो उंगलियां कट गई थी यहाँ, तो मैंने बोला नहीं हो पाएगा गिटार। ओके, सो सोहम भाई, मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए जी कि बॉस। आपका एक ऐसा सीक्रेट जो आपने अभी तक कहीं पे रिवील नहीं किया है, ऐसा कोई सीक्रेट? अरे बाप रे, ऐसे तो बहुत है। और कुछ मैं अगर बता दूं तो घर वाले घर से बाहर निकाल देंगे। बट एक सीक्रेट मैं बताता हूँ ऐसा कि मैं बहुत ज्यादा स्टॉक करता हूँ अपने फॉलोअर्स को, ठीक है? मतलब लाइक ऐसा होता है ना कि समझ जाओगे, सब समझदार है, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ हाँ। तो मुझे वो बहुत गंदी आदत है कि मैं स्टॉक करने लगता हूँ अपने फॉलोअर्स को। अभी जैसे अगर कोई है जो मेरे इंस्टाग्राम पे रेगुलरली कमेंट करता है वीडियोस पे वगैरह, तो मुझे ऐसा बैक ऑफ द माइंड चलता है कि इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, चलो देखते हैं। तो मैं ऑफ कोर्स मैं सबको फॉलो बैक तो नहीं करता हूँ, पर ऐसे काफी सारे मतलब है लोग कि जिनकी प्रोफाइल में मैं ना मतलब दिन में 2-3 बार तो जाते हूँ कि चलो इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। अच्छा इसने गाड़ी ले ली, कमाल है भाई। तो वो तो मुझे बहुत गंदी आदत है कि मैं मेरे फॉलोअर्स को बहुत ज्यादा स्टॉक करता हूँ। ऐसे नहीं कि सिर्फ लड़कियों को करता हूँ, पर सबको ही करता हूँ मैं। दैट वाज आई गोइंग टू आस्क कि कोई ऐसे स्पेशल फॉलोअर भी है आपके? अरे बहुत है बॉस, बहुत है। मैं ना मतलब मुझे बहुत पसंद है कुछ कुछ ना, मतलब आई एम बहुत ब्लेस्ड वो मामले में कि कुछ कुछ लड़के ना लिटरली ऐसे सब्सक्राइबर्स है कि जो कॉल करके बोलते कि भाई यहाँ हक दिया आपने। तो मैं, मुझे वो बहुत पसंद आता है क्योंकि ग्रेट। मैं ना उनको पैसे दे रहा हूँ, ना वो मेरे लिए काम कर रहे हैं, बट वो जो होता है ना कि भाई तू ये करके देख ये और अच्छा बनेगा, तू ये करके देख ये और अच्छा बनेगा। तो ऐसे काफी सारे सब्सक्राइबर्स है। मेरा एक सब्सक्राइबर है रोहित नाम का, उसने सजेशन दिया कि भाई अभी ना तू हर बार आता है रोस्ट करता है तो अभी बोर हो जाएगा, वो कुछ और ट्राई कर ले। तो फिर मैंने अभी जो एक वीडियो डाला उसका थोड़ा इंट्रो चेंज करने की कोशिश की। तो ऐसे काफी सारे स्पेशल, एक रोहित है, समृद्धि है, एक देव प्रसाद नाम का है, एक मैं बताता हूँ जगदीश नाम का है। ऐसे काफी सारे सब्सक्राइबर्स है जिनसे हम लोग, मैं तो रेगुलरली बात करता हूँ क्योंकि दे रियली गिव सम, उनके दे आर द वंस कि जिनके साथ मैं अनलिस्टेड लिंक सेंड करता हूँ। जैसी अनलिस्टेड ओके। लिंक ऋषिकेश और नयन को जाती है, वैसे ही मैं उनको भी भेज देता हूँ कि देख के बताओ कुछ और कर सकते हैं क्या। ये मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, यूट्यूबर अगर आपको अनलिस्टेड लिंक सेंड कर रहा है तो समझ लो आपसे ज्यादा वो किसी को भरोसा नहीं करता। अरे बिल्कुल। क्योंकि ये लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बीइंग एन एजेंसी मुझे ये समझ में आता है। सो भाई, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था कुछ आई गेस 1-1.5 महीने पहले। उस हाँ इंटरव्यू में एक रैंडम हुआ था वो कि
बंदा आपको कोई वर्ड दे रहा है और आप उस हाँ पे कोई फनी वे में रिएक्ट कर रहे हो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है? तो वैसा ही हम लोग कुछ यहाँ पे कर सकते हैं क्या अभी? कर सकते हैं एक ना बॉस। ट्राई करें। हिंदी में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ हाँ, मराठी में तो कर ही सकते हैं बिल्कुल। चलो भाई मराठी में करेंगे इस चीज को, आप मराठी में बोलो, ठीक है? येस तो येस। पहला वर्ड है टिकटॉक. मला असं वाटतं की या जगामध्ये अशा खूप गोष्टी ज्या काय आहेत हे काही माहिती नाही आणि असं का घडले ही माहिती नाही. ज्यामध्ये माझा जन्म सगळ्यात पहिले तो का झाला हे मला 22 वर्ष कळलं नाही. पण त्यातली एक गोष्ट मला असं वाटतं की अख्ख्या जगाला कळली नाही का झाली ते म्हणजे टिकटॉक. टिकटॉकला जर कॉन्टेंट म्हणत असेल तर मी उद्या स्वतःला लिओनार्डो दा विंची सुद्धा बनू शकतो. आणि मला असं वाटतं की कुणाच्या लिपसिंग वरती कॉन्टेंट बनवणं हाच मुळात कॉन्टेंट नाहीये. पण अर्धे जे बेरोजगार लोक आहे आपल्या देशातले त्यांना रोजगार मोहीम जी आहे ती मला असं वाटतं बिनपगारी फुल कामगार टिकटॉकमुळे मिळाली. त्यामुळे बरं आहे की काही लोकांना रोजगार चालला काही वर्ष का होईना. पण ठीक आहे का झालं कसं झालं माहिती नाही ते गेलं याचा जास्ती आनंद आहे बाबा. ओके, नेक्स्ट इज आयफोन. आयफोन मला असं वाटतं की काही गोष्टी ही काळाची गरज आहे. ज्या प्रकारे आजकाल गर्लफ्रेंड असणे काळाची गरज झाली नाही तर समाज तुम्हाला बाहेर टाकू शकतं. गेम ऑफ थ्रोन्स बघणं झालं किंवा सिक्रेट गेम्स बघणे काळाची तुम्हाला इंटरेस्ट नसतो पण ते करायला लागतं तुम्हाला कारण नाही तर समाज मान्य करणार नाही. त्यातली एक गोष्ट मला असं वाटतं आयफोन झाली. काही आपल्याला कळत नाही आयफोन मधलं घंटा अर्धे फीचर्स आपल्याला कळत नाही 2-2 वर्ष पण ते घेणं ही काळाची गरज आहे. कारण तुम्ही कोणतरी आहात तुम्ही श्रीमंत आहात हे दाखवायला फक्त आयफोनच एक तुमची अक्कल बिक्कल काही गरजेची नाही. आयफोन घेतला तर तुम्ही कोणतरी आहात असं सिद्ध होतं. त्यामुळे मला असं वाटतं की ते उद्या सगळं म्हणजे आता काही दिवसांना किडन्या बिडण्या जमीन एकर एकर जमीन विकून लोक आयफोन घेतील पण ते घेतील कारण ती काळाची गरज आहे असं वाटतं. नेक्स्ट वन इज अंबानी. अंबानी मला असं वाटतं की काही गोष्टी खूपच अवकाळीच्या बाहेर असतात पण काही गोष्टी नेहमी स्वप्न दाखवायला शिकवतात. तर त्यातली अंबानी एक कॅरेक्टर आहे. आता स्वप्न काय असू शकतं त्यांची मुलगी पटवण्यापासून त्यांच्यासारखं बनण्यापर्यंत काही स्वप्न असू शकतं. पण मला असं वाटतं की भारतीय माणूस काही तीर मारू शकत नाही असं जे म्हणतात त्यांना कुठं ना कुठं अंबानी जो आहे हा एक होप देतो की भाऊ हा माणूस काहीतरी करू शकतो तर आपणही 100% काहीतरी करू शकतो. तर दोन्हीकडून येते तुम्ही कोणतं स्वप्न बघता अंबानीला डोक्यात ठेवून याच्यावर डिपेंड करतं. पण स्वप्न मात्र दाखवतो बाबा अंबानी फॉर शुअर. ग्रेट. नेक्स्ट वन इज क्रिप्टो. क्रिप्टो आता हे पण असा विषय मी तुम्हाला सांगतो की ते म्हणजे सगळ्यांनाच पैसे कमवायचे पण ते सगळ्यांना पटकन कमवायचे. त्यामुळे ते क्रिप्टोमध्ये पण असं झालंय की लोकांना काय कळत नाही अर्ध पण ते पोरींसमोर बोलल्यावरती जरा पोरींना वाटतं की हा जरा कोणतरी एकदम नाही का बादशाह लेवलचा माणूस याला काहीतरी सेन्स आहे. तर ते उगाचच आजकाल स्टेटस बिटस वरती मी बघतोय की बिटकॉइनचे भाव याच्या घरामध्ये दूध पिशवी आणायचे वांदे पण उगाच ते बिटकॉइनचा भाव क्रॅश झाला रिपलचा असं झालं रिपलचं असं झालं. तर मला असं वाटतं की ते एकदम डिटेलमध्ये घुसून काम करायचं काम आहे. उगाच ते स्टेटस आणि स्टेटस सिम्बॉल झालाय ते क्रिप्टो बद्दल बोलणं म्हणजे निव्वळ. मला अजून कळतच नाही ते क्रिप्टो काय विषय आहे. पण मला जेवढे बोलतात तेवढं असं वाटतं की ते स्टेटस सिम्बॉल म्हणून चाललंय. ओके, अँड लास्ट वन इज इलॉन मस्क. इलॉन मस्क मला असं वाटतं की ते कधी कधी असं होतं ना की एकदम ते असं खेळसर पोरग एकदम मोठा झाल्यावर कसं होईल तर ते इलॉन मस्क सोबत होतं. म्हणजे टाइमपास म्हणजे काय तो स्टॉक मार्केट हलवतो. हा कुठे टाइमपास असतो होय? म्हणजे एक ट्विट केल्यावरती कंपनीच्या स्टॉक वर खाली काय होत आहे हे असं झालं की ते म्हणजे मोठ्या माणसातलं लहान बळ जर जिवंत राहिलं भारत जर जिवंत राहिलं तर इलॉन मस्क होतं. चलो फ्लक्चुएट ग्रेट करण्यात. यार, मतलब ये एक एक्सट्रीम लेवल पे था. लोगों को लिटरली एक वर्ड बोलने के बाद उसके ऊपर क्या बोलना है नेक्स्ट ये समझ में नहीं आता. मतलब आप तो एक पूरा स्टोरी क्रिएट कर देते हो और वो भी फनी वे में, सामने वाला लिटरली हंस पड़ता है. तो इट इज अ लाइक यूनिक टैलेंट यू हैव. सो आई रियली थँक्यू सो अप्रिशिएट मच. फॉर दिस. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. भाई सबसे ये क्यूरियोसिटी था मेरे को क्वेश्चन को लेके, जो कि मैं आपको फोन पे भी पूछना चाह रहा था लेकिन आप काम में इतना बिजी होते हो कि हम लोगों को वैसा लाइक कैजुअल बात करने का मौका नहीं मिलता. ये तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मैं काम में बिजी होता हूँ. जी जी बस. अच्छा तो मेरे को ये था कि व्हाट इज द मोस्ट अनोइंग थिंग अबाउट ए मार्केटिंग एजेंसी. देखो मैं ये तो ऑनेस्टली बताता हूँ कि फिलहाल जितनी भी एजेंसीज के साथ मैंने काम किया ऑल वेर गुड बट कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना कि एक बार हम बोल दे कि भाई नहीं हो पाएगा तो फिर वो नहीं हो पाएगा. वो होता है ना कि फिर वो दिन में 3 बार कॉल करेंगे. जैसा हम अभी एक फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग ऐप के साथ फिलहाल काम कर रहे हैं तो मैंने एक एजेंसी को बोला भी नहीं हो पाएगा. तो फिर वो होता है कि नहीं सर तो फिर थोड़ा ऐसा कर लेते हैं. नहीं सर तो एक काम करो फिर 9 तारीख को. भाई नहीं हो पाएगा मैं बोल दिया नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा. तो ऐसा जब बार बार कॉल करते हो ना तो क्या हो जाता है ना कि वो इंप्रेशन खराब हो जाता है कि यार ये बहुत किट वाला आदमी है. बिना काम लिए ही अगर इतने कॉल कर रहा है इसके साथ अगर हम काम करना शुरू कर दे तो फिर तो ये जान ही खा लेगा. तो मुझे ऐसा लगता है ना जो कॉल करके परेशान करना होता है ना कि सर कर दो सर सर चलो. आई कैन अंडरस्टैंड कि सबकी नेसेसिटी होती है आपके भी टारगेट्स वगैरह होंगे पर यार तुम ऐसा अगर ऐसा परेशान बम्बार्डिंग करोगे सामने वाले पे तो उससे हो नहीं पाएगा कुछ. अच्छा भाई लास्ट क्वेश्चन है मेरे को जो आपसे पूछना है कि
लाइक इन दी एंड आप क्या चाहते हो कि लोग आपको किस तरीके से याद करें? मुझे ऐसा लगता है ना कि ये हर एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जो वो जैसा ना वैसा कोई और ना रहे। ठीक है, तो मतलब जैसे मैं एक टाइम पे बहुत दुखी था, तो अपना ये इंटेंशन था कि और कोई मेरे जैसे दुखी ना रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वेदर इट इज मोटिवेशनल कंटेंट, वेदर इट इज रोस्टिंग, तो मुझे बस मतलब 10 मिनट के लिए इसी लोग थोड़ा सा चिल आउट करे, तो आई गेस कि इससे ज्यादा खुश मैं कभी रहूंगा नहीं अगर लोग ऐसा कंसिडर या ऐसा रिमेम्बर करे कि यार फॉर एटलीस्ट फॉर फ्यू मोमेंट्स ही सही, बट ही मेड अस हैप्पी। मुझे लगता है कि दैट विल बी माय ट्रू, व्हाट डू वी से, ट्रू नेटवर्क, कि लोग ऐसा अगर समझे कि उसने खुश किया यार, तो फिर बन गई बात। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है कि अगर लाइक हम लोग कभी एग्जीक्यूशन करते हैं, कोई कैंपेन वगैरह रहता है, तो उस टाइम पे आप एक ब्रांड को क्या सलाह आप देना चाहेंगे अपनी तरफ से, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर? क्योंकि आपको पता है, आपके शूज में आपने पैर रख के देखा, तो आपको पता है कि क्या रहता है। तो व्हाट इज द सजेशन दैट यू जेन्युइनली वांट टू गिव? इट कुड बी अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। भाई मुझे ऐसा लगता है ना कि वो जो इंटीग्रेशन का इशू होता है ना, वो बहुत टफ होता है। मैं बताता हूँ क्या होता है कि ब्रांड का प्रॉब्लम है कि उनको वन टेक में पूरा प्रमोशन चाहिए। ये बहुत घटिया बात है, क्योंकि क्या होता है ना, मेजोरिटी लोग जो है, जैसे अभी किसी प्रमोशन में अगर वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है ना, तो वो स्किप कर देगा। ठीक है, वो 30 सेकंड या 35 सेकंड लगातार नहीं सुनेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ट्रूली रिजल्ट चाहिए ना, तो उसको स्प्लिट कर दो, कि उसने 10 सेकंड स्टार्ट में बोल दिया, 10-12 सेकंड बीच में बोल दिया, 20-30 सेकंड थोड़ा सा और आगे बोल दिया। वो जो ब्लेंडिंग होता है ना, उसका फ्रीडम काफी सारे ब्रांड्स के पास नहीं होता है। वो बहुत कम ऐसे ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया कि जिनके साथ वो फ्लेक्सिबल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जब होता है ना, तब वो व्यूअर तक वो ब्रांड की बात बहुत ठीक से पहुंचती है, वो स्किप भी नहीं करता है वो पार्ट। और फिर क्या होता है ना कि जो क्रिएटर है उसको भी एक ये होता है कि वो ब्लेंड हो गया अच्छे से। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि इंटीग्रेशन का ये तो बहुत सीरियस इशू है कि वो ऐसा थोड़ा उसको अगर वो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे दे। आई कैन अंडरस्टैंड कि भी ब्रांड की उसकी भी कुछ वो पैसे खर्चा करे, तो उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगे, बट उसको थोड़ा अगर फ्लेक्सिबल करे ना, तो वो और बेहतर हो पाएगा। आई गेस इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जो अनअकैडमी ने एस्पिरेंट्स के साथ जिस तरीके से कैंपेन किया है, दैट इज द मोस्ट क्रिएटिव एंड ब्यूटीफुल कैंपेन। मतलब मगर यू लोग डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल रहे, यू हैव टू डाउनलोड द ऐप। वो लोग मतलब अपने फीचर्स के बारे में बताते हैं, समहाउ किसी सिचुएशन में कोरिलेट करते हैं, एंड इट इज द लाइक मोस्ट क्रिएटिव एंड ब्यूटीफुल कैंपेन आई हैव सीन, वन ऑफ दोस। और तो उसका ना इम्पैक्ट भी ज्यादा होता है। जी हाँ, जी उसका एग्जैक्टली। इम्पैक्ट भी ज्यादा होता है, हाँ, वो याद रहता है क्योंकि लोगों को। यहाँ पे, हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पे आप डायरेक्टली किसी को डाउनलोड करने बोलते तो लोगों को समझ में आता है, डूड ये स्पॉन्सर्ड है, ये करेक्ट। स्पॉन्सर्ड है। और आजकल के टाइम पे चाहे वो 13 साल का बच्चा है, 30 साल का आदमी हो, चंट हो चुका है वो सब, ये सब लाइक सोशल मीडिया ने एक अलग ही लोगों को नॉलेज दे दिया, एक तरीके से एम्पावर कर दिया इन सब चीज़ों के साथ। एंड थैंक यू सो मच सोहम भाई। और मैं अरे भाई, आपके मंगेश के व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि वेदर यू आर हिंदी स्पीकिंग और मराठी स्पीकिंग, इट डजंट इवन मैटर, आप जाके इनका चैनल जरूर चेक करें। और आप एक बार इनका वीडियो देखने लगेंगे ना, तो आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि आप किस तरीके से आप मराठी समझने लग रहे हैं, और आपको हंसी आएगा, लिटरली आएगा। क्योंकि ये मैं अपने फीडबैक से कह रहा हूँ, बीइंग हिज फैन भी कह सकते हैं, बीइंग हिज फैन, बीइंग हिज फॉलोअर मैं कह रहा हूँ। मतलब तो अगर मैं आप मेरी मंगेश, मराठी समझ जाओगे ना, तो बाकियों की तो समझ ही जाओगे, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ। तो एकदम से अगर आप हार्ड ड्रिंक से स्टार्ट करोगे, तो सॉफ्ट ड्रिंक आपको चली जाएगी, तो वैसा है वही उधर। वही मेरा एक वही। सोहम भाई, एक यहाँ पे फनी किस्सा है। मेरा जी एक जी। दोस्त है जिसको मराठी समझ में नहीं आता, पर वो आपका वीडियो मतलब देखता है वो। तो आप बहुत हम्म। फास्ट बोलते हो, तो वो बंदा क्या करता है, वो यूट्यूब पे स्पीड आता है ना, तो स्पीड वो हाँ। 0.75 पे करके देखता है। अच्छा, बाप रे। पर वो देखता है, वो बोलता है कि यार वो जो बंदा सेंस की बातें करता है ना, मतलब एक अलग ही नजर से वो चीजों को देखता है, तो वो जी एक हाँ। हाँ। तो अलग सा व्यूवर्स आप हंसी आ जरूर जाती जाके है। सोहम भाई का चैनल देखें, इसलिए नहीं क्योंकि मैं कह रहा हूँ, आप बस विजिट करें एंड यू विल फॉल इन लव विद दिस गाय। थैंक यू सो मच सोहम फॉर ज्वाइनिंग अवर थैंक यू सो मच सेशन। भाई। इट्स बिन ग्रेट टॉकिंग। मोटिवेशन फॉर इज, इट्स बिट लाइक ये एक आधी घंटे में काफी मजा आया मेरे को। थैंक यू सो मच गाइस।